नमस्ते। नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा नवी क्षितिज भाग एक। कक्षा नवी की जो हिंदी है क्षितिज भाग एक, उसका पाठ 12 मेघ आए। और इस कविता के लेखक हैं, कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, है ना। वैसे मैं आपको बता दूं तो कुछ राज्यों की पुस्तकों में ये पाठ 15 है और मध्य प्रदेश बोर्ड में पाठ 12 है, इसलिए मैंने 12 लिखा। और कुछ पुस्तकों में पाठ जो है 15 नंबर के क्रमांक पर है, तो हम इस बात का सभी ध्यान रखेंगे। हम चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। उससे पहले हर बार की तरह एक बार फिर बोलना चाहूंगा कि ये यूट्यूब चैनल है ललित गुप्ता सर 560। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको हिंदी व्याकरण और हिंदी के पाठों से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। साथ में मेरी इंस्टाग्राम आईडी lalit.gupta67, आप इस पर भी मेरे वीडियो देख सकते हैं। और साथ में मेरे नंबर है 77 480 34 984। आप चाहें तो मुझे हिंदी विषय से संबंधित या व्याकरण से संबंधित कोई भी समस्या तो आप मुझे आप सामने से कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, बादल के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। तो उत्तर है, बादलों के आने पर हवा तेज चलने लगती है। जब बादल आते हैं तो क्या होता है, हवा तेज चलने लगती है और तेज हवा से पेड़ झूमने लगते हैं, तेज हवा से। और साथ में दरवाजे खिड़कियां खुलने बंद होने लगती है, लताएं डोलने लगती है, नदी में हलचल होने लगती है और तालाब में भी उथल पुथल, तालाब में क्या होती है, उथल पुथल होने लगती है। प्रश्न नंबर 2 पे चलेंगे। निम्नलिखित जो शब्द है ये किसके प्रतीक है? क्या क्या? धूल, पेड़, नदी, लता और ताल, ये किसके प्रतीक है? तो देखेंगे धूल जो है वो धूल किसका प्रतीक है? मेघ रूपी मेहमान के आने से उत्साहित अल्हड़ बालिका का प्रतीक है ना। मेघ रूपी मेहमान के आने से उत्साहित अल्हड़ बालिका का प्रतीक है। नदी गांव के नव विवाहिता का प्रतीक है जो घूंघट की ओर से मेघ को देखती है। पेड़, पेड़ किसका प्रतीक है? गांव के आम व्यक्ति का प्रतीक है जो मेहमान को देखने के लिए उत्सुक है। और लता किसका प्रतीक है? नव विवाहित नायिका का प्रतीक है जो अपने मायके में रह करके मेघ की प्रतीक्षा कर रही है। इसके बाद आगे देखते हैं, घर के नवयुवक का प्रतीक है ताल। ताल किसका प्रतीक? घर के नवयुवक का प्रतीक है जो मेहमान के पैर धोने के लिए पानी लाता है। प्रश्न नंबर 3 है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह से देखा और क्यों देखा? लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह से देखा है ना, और क्यों देखा? तो किस तरह से देखा? लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओर से देखा। किस तरह से देखा? किवाड़ की ओर से देखा, क्योंकि मेघ के देर से आने से व्याकुल हो रही थी तथा संकोचवश उसके सामने वो नहीं आ सकती थी और इसीलिए उसने उनको मतलब मेघ को किवाड़ की ओर से देखा। आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5 है, मेहमान रूपी मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुए? जो मेघ रूपी मेहमान आए उसे वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुआ देखेंगे हम लोग। मेघ के आगमन से दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे, हवा के तेज बहाव से धूल रूपी आंधी चलने लगी जिससे पेड़ अपना संतुलन खो बैठते हैं और कभी उठते हैं तो कभी झुक जाते हैं। इस तरह से हमने हमारे इस पाठ पर हम 5 पर पहुंचे। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। अब हम लोग पहुंचे हैं प्रश्न नंबर 6 पर। मेघों के लिए बन ठन के समर के आने की बात क्यों कही गई है? क्यों कही गई है देखते हैं। कवि ने मेघों में सजीवता लाने के लिए बंठन की बात की है। मेघों में सजीवता लाने के लिए बंठन की बात की है। जब हम किसी के घर बहुत दिनों बाद जाते हैं तो बन संवर कर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मेघ भी बहुत दिनों बाद आए हैं क्योंकि उन्हें बनने संवरने में देर हो गई है। आगे चलते हैं। कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। हम देखते हैं कौन कौन से रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है। तो कविता में निम्नलिखित रीति रिवाजों का चित्रण हुआ मार्मिक। कैसे?
मेहमान के आने पर पूरे गांव में खुशी छा जाना। हम जानते हैं गांव में जब मेहमान आते हैं तो पूरे गांव में खुशी छा जाती है। सभी लोगों द्वारा अपने अपने तरीकों से मेहमान के स्वागत में लग जाना। और तीसरा, बुजुर्गों द्वारा स्वागत सत्कार किया जाना। और चौथा है, गांव की स्त्रियों द्वारा मेहमान से पर्दा करना। प्रश्न नंबर 9 है, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान दामाद के आने का जो रोचक वर्णन किया उसे लिखिए। तो कविता में कवि ने आकाश और गांव में मेहमान दामाद के आने का जो रोचक वर्णन किया है, उसके अनुसार गांव में जब मेहमान आते हैं तो पूरे गांव में उल्लास का वातावरण छा जाता है। जैसे ही बादलों के आने की सूचना प्राप्त होती है तो चारों ओर ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। इस तरह से जब मेहमान आते हैं चारों तरफ खुशी छा जाती है। इस तरह से हमने हमारा जो पाठ 12 है मेघ आए पूरा किया। अब हम अगली वीडियो देखने के लिए लगातार चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।